बहुत मुश्किलों से मेरी बेटियां एडजस्ट कर रही हैं। मैं नहीं चाहता हूँ मम्मी कि इस तरह का कोई भी कदम उठाकर मैं उनकी लाइफ को फिर से डिस्टर्ब कर दूं। इसी बात की तो हमें तुम्हारी तरफ से फिक्र थी बेटा, इसलिए तो बच्चों को ज़हनी तौर पे तैयार करके किरण उस लड़की से मिलवा चुकी है। जी भाई, और आमना और मरियम बहुत खुश हैं। अब दीजिए जवाब। मुझे शादी नहीं करनी है। भाई सुनिए तो। आमिर, होल्ड इट। अभी उसे इतना प्रेशर मत दो। सोचने के लिए, ज़हनी तौर पे आमादा होने के लिए कुछ वक्त तो दो। बाबा जान, आप दोनों भाई को इसी तरह ढील देते रहे ना तो वो टालते रहेंगे। जी बाबा, आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नाला आ जाओ, नाश्ता रेडी है। थैंक यू। आज आपका इस घर में पहला दिन है और मैं आपके साथ इस घर में बहुत खुश। आज से मेरी इस घर की तमाम जिम्मेदारियां मैं आपके हवाले करता हूं। ओके। बाय द वे, एक और खुशखबरी है। हम हनीमून पे जा रहे हैं। नहीं, आज मेरे अम्मी अबू गांव से आ रहे हैं और अब से वो हमारे साथ रहा करेंगे। क्या हुआ है? तुम सुन के खुश नहीं हुई? नहीं नहीं, मैं खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। अभी मैं जाऊंगा, सारा सामान लाऊंगा और तुम्हें दूंगा। उनके लिए अच्छा सा खाना बनाना है तुमने। तुम खा क्यों नहीं रही? खा रही। शादी करके जिंदगी का एक बहुत ही भयानक रूप देखा है मैंने बाबा। मैं इस अजियत से, इस तकलीफ से दोबारा गुजरना नहीं चाहता। आप लोग प्लीज इस बात का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। देखो बेटा, आज तो हम हैं, कल नहीं होंगे, फिर क्या करोगे? अल्लाह ना करे बाबा, अल्लाह ना करे आप दोनों को कभी भी कुछ। बेटा, यही जिंदगी का उसूल है, यही इसका ठब है, ये तो होना ही है। कल बच्चियां बड़ी होंगी तो अपने अपने घरों की हो जाएंगी, तन्हा रह जाओगे, ऐसे में एक साथी की जरूरत होगी। इसलिए कहते हैं हमारी बात मान। जो वक्त मैंने गुजारा है दोबारा उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और वैसे भी बाबा, मैं तो बहुत खुश हूं। आप लोग मेरे साथ हैं, मेरी बेटियां मेरे साथ। मुझे जिंदगी में इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए आप लोग इस बात को छोड़ दीजिए। अहमद,
बेटा मैं समझता हूँ इस शक शुबे इस कश्मकश से निकलने में तुम्हें दुश्वारी होगी, लेकिन बेटा एक बार फिर से हम पे और जिंदगी पे भरोसा करके देखो। हो सकता है जिंदगी के दामन में इस बार कुछ बेहतर ही हो। और फिर जो लड़की है बेनिश, इसके निकाह घर वालों ने इसकी खालाजाद से रद्द कर दिया था। वो बाहर चला गया। 6 साल तक उसके माँ बाप रुखसती के इंतजार में बैठे रहे और मौसूफ ने वहां से तलाक दी। देखो बेटा, जिसका अपना दिल दुखा हुआ हो वो दूसरे दुखी दिल को बेहतर समझ सकता है। आज शाम उनकी तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ चलो, उस लड़की से मिलो, देखो, उसे परखो। अगर तुम्हें समझ आए तो फिर हम बात आगे बढ़ा लेंगे। ठीक। ये मैं आपके लिए आया। घर में आपको हर खुशी मिलेगी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, जो कुछ भी आप चाहती हो सब कुछ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। खुदा ने मुझे आपको देकर सब कुछ दे दिया। देखिए बिनेश, मेरी जिंदगी में सबसे अहम मेरी बेटियां हैं, इसलिए मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी कि आपके रवैये से या आपकी वजह से कभी भी उन्हें कोई प्रॉब्लम। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज से मरियम और आमना सिर्फ आप ही की नहीं, मेरी भी बेटियां हैं। थैंक यू।
मैंने अम्मी को दुआ दे दी, थोड़ी देर सोएंगी। बाद में उनके लिए मुर्गी की यखनी और नरम वाली रोटी बना देना। अब रेहान, जाते हुए प्लीज ये ड्राई क्लीनर को देते जाएं। इतने सारे कपड़े ड्राई क्लीनर्स को? हाँ तो तुम इनको जल्दी से धो देना ना। इतने सारे काम मैं एक साथ कैसे करूंगी? मशीन में 1 घंटे में धुल जाएंगे, तुम उतनी देर में खाना बना लेना, और जब ये सूख जाएंगे तो वैसे ही कमरे में ना रखना, तरीके से इस्त्री करके अलमारी में लटकाना। मुझसे ये सब नहीं होता, मैं नहीं करूंगी। तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? मैं थक जाती हूँ रेहान। तुम्हें ये सब कुछ करने की आदत जो नहीं रही, महारानियों की तरह याशियां करती थी। नौकरानियां जो थी तुम्हारे पास, नौकरानी तो हम यहाँ पर भी रख सकते हैं। मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है कि मैं नौकरानियों के नखरे उठाऊं। कपड़े निकाले मेरे, लेट हो रहा हूं मैं ऑफिस से। मेरी वजह से लेट नहीं हो रहे, अपने ही माँ बाप की खिदमत में लगे हुए थे। खबरदार जो मेरे माँ बाप के बारे में एक लफ्ज भी तुमने बोला, खबरदार। अब आके कपड़े निकालो मेरे। आज मैं पहली बार आप लोगों के साथ स्कूल जा रही हूँ। मुझे कोई कंप्लेंट तो नहीं मिलेगी ना? नहीं मामा, कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी। सोच लो, अगर कंप्लेंट मिली तो मामा नाराज भी हो सकती हैं। मामा, हमें पता है आप हमसे नाराज कभी नहीं होंगी। मेरा बेबी। मामा, मेरे बाल बना दें। इधर आओ, जल्दी से आओ। चलो। अरे मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप मेरे जूतों को हाथ मत लगाया करें प्लीज। आपके सामने रख रही हूँ, चोरी करके भाग तो नहीं रही ना? तुम्हारे जूते कहाँ हैं? मामा, वो लाउंज में है। और आपका बैग? वो भी लाउंज में। चलो चलो जल्दी जल्दी करो, देर हो रही है, लेके आओ। शाबाश, गो। थैंक यू सो मच। चलें, देर हो। कैसी लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह बहुत अच्छी। आप एक बात बताइए, आप रोज एक ही सवाल क्यों पूछती हैं मुझसे? इसलिए पूछती हूँ क्योंकि आपकी जुबान से सुनना मुझे अच्छा लगता है। आप चेंज कर लें, मैं चाय बना के लाती हूँ। सुने, आप इतनी तैयार होकर इस वक्त किचन में जाकर मेरे लिए चाय क्यों बना रही हैं? आपको ऑफिस से आके चाय पीने की आदत है ना, इसलिए। आदत तो है, लेकिन अब से नहीं पीऊंगा। आप मेरी वजह से अपनी आदतें बदलें, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आपके काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप चेंज करें, मैं चाय बना कर लाती हूँ। आमना और मरियम भी तैयार हो रही हैं, और अगर हमने देख की तो वो शोर मचा देंगे।
आप हर वीकेंड पे आमना और मरियम से बाहर जाने का प्रॉमिस क्यों करती हैं? क्योंकि आउटिंग के बाद मेरी बेटियां पूरे हफ्ते अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। आप चेंज करें, मैं आती हूँ। नायला, नायला, अरे किधर है बेटा? इधर तो आ। क्या मुसीबत है, मर क्यों नहीं जाते ये बुड्ढा? क्या बोला है तुमने? कुछ नहीं। कुछ नहीं। वो मेरे माँ बाप हैं, तुम उनके बारे में कैसे ऐसे बोल सकती हो? आइंदा ये कहा तो तुम्हारी जुबान काट दूंगा। एक काम पूरा नहीं होता आवाजें देना शुरू कर देते हैं। वो बूढ़े हैं, तुम्हें बुलाते हैं सारे काम छोड़ के उनकी खिदमत करो जाके, बजाय कि उन्हें बद दुआएं दो। अहमद ने कभी मुझसे ऐसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। तो भुगत लिया ना अहमद ने इस बात का नतीजा। वो तुम्हें ठीक से पहचान नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जान चुका हूं। और आइंदा मेरे सामने अहमद का नाम मत लेना। और अगर तुमने मेरे माँ बाप के साथ बदतमीजी की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा जो जिंदगी भर याद रखोगी तुम। नायला, अरे इधर तो आ। अब जाके देखो क्या कह रही है वो। ऐसे तो नहीं थे। कल तक तुम मेरी आंख में आंसू भी नहीं देख सकते थे और आज मुझे इस तरह जलील कर रहे हो। वो क्या है कि मुझे लोगों को उनकी औकात में रखना आता है। अपनी औकात भूल गई तुम्हें? जब मैं दोनों हाथों से तुम पर लाखों लुटाया करती थी और साथ में अहमद की इज्जत भी लुटा रही थी। मैं उसकी तरह बेवकूफ नहीं हूं कि तुम्हें बेलगाम छोड़ दूं, क्योंकि जानवर को लगाम देना जरूरी होता है। तुम कैसी बातें कर? ये मैं नहीं, मेरा तजर्बा कह रहा है। अब जाओ देखो वो क्या कह रही है। विनेश, ये आप क्या कर रही हैं? आपकी शर्ट हैंग कर रही हूँ। हाँ, लेकिन इस काम के लिए घर में मुलाजिम है, ये आपका काम नहीं है। मुझे आपके काम करना बहुत अच्छा लगता है। विनेश, मुझे यकीन नहीं आता है कि किस्मत यूं मुझ पर मेहरबान हो जाएगी। मतलब मैं समझी नहीं। आप नहीं समझे। मतलब आप इतनी अच्छी हैं और आप मेरी जिंदगी में यूं अचानक से आ गई।
मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। इस बात का फैसला कौन करेगा कि किस्मत किस पर मेहरबान है? जिंदगी किसकी खूबसूरत हुई है, मेरी या आपकी? शायद हम दोनों की। मामा, जी बेटा, क्या हुआ? मुझे डर लगता है, मुझे आपके साथ सोना है। लाइट ऑफ कर दे प्लीज। Sure. इस जिंदगी के ख्वाब तो नहीं दिखाए थे तुमने। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ कुर्बान नहीं किया रेहान। सब कुछ छोड़ दिया, अपनी बच्चियां भी छोड़ दी। बच्चियों की तो तुम्हें पहले भी कोई परवाह और कोई फिक्र नहीं थी, बल्कि मुझे तो हैरत होती थी तुम्हारी खुदगर्जी पे कि आखिर एक ऐसी माँ है जिसको अपनी औलाद से भी मोहब्बत नहीं है। मुझे उनसे मोहब्बत थी। तो फिर क्यों कुर्बान कर दिया तुमने अपनी मोहब्बत को? तुम्हारे लिए नहीं, ये सब कुछ तुमने अपने लिए किया, क्योंकि तुम मेरे साथ रहना चाहती थी, इसलिए। इस तरह रेहान, इस तरह रहना चाहती थी मैं। तो और क्या करूं? क्या चाहती हो तुम? तुमने मेरा चेहरा देखा? क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को? रंग बुझ गया है, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं। माय गॉड, तुम्हें कितनी फिक्र है अपनी खूबसूरती की। तुम ऐसे तो नहीं थे। मैं जैसा हूं वैसा ही था हमेशा से। मेरी एक बात गौर से सुनो, औरत की खूबसूरती सिर्फ 4 दिन की बात होती है, उसके बाद उसकी वफादारी, घरदारी, अपने शौहर, उसके माँ बाप की खिदमत गुजारी, ये वो चीजें हैं जो मर्द के दिल में जगह बनाती हैं। आई एम सॉरी, मैं हर वक्त बैठ के तुम्हारी खूबसूरती के कसीदे नहीं पढ़ सकता। अब सो जाओ, मुझे बहुत काम करने हैं। ये हड्डियां चूर चूर हो गई हैं अम्मी। रेहान की माँ बाप की खिदमत करते करते तंग आ गई हूं मैं। भाग जाना चाहती हूँ यहाँ से। ये क्या कह रही हो तुम? अम्मी, मुझे आमना और मरियम बहुत याद आती है।
मुझसे एक दफा भी मिलने नहीं आए। रिया के तरस गई उनको देखने के लिए। उनको अपने सीने से लगाने के लिए तड़प रही हूं मैं। अम्मी आप उनको प्लीज मेरे पास ले आए ना। मैं उनको अपने पास रखना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता अब। क्यों क्यों नहीं हो सकता ऐसे? कोई शख्स कोई कानून मुझे मेरे बच्चों से दूर नहीं कर सकता। खुला के कागजात पर साइन करते हुए शायद तुमने पढ़ा नहीं था। उसमें लिखा था कि तुम बच्चियों से कोई ताल्लुक नहीं रखोगी और कभी भी उनके बाप से उन्हें छीन नहीं सकोगी तुम। अम्मी आप उनसे एक दफा मिल तो ले। वो याद करती होंगी मुझे, मिलना चाहती होंगी मुझसे, उदास होंगी वो मेरे बगैर। अम्मी नहीं है वो तुम्हारे बगैर उदास, और ना ही तुम्हें याद करती हैं। बहुत खुश हैं वो अपनी माँ के साथ, बहुत प्यार करती है अहमद की दूसरी बीवी उन्हें। वो सब लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। अम्मी ऐसा मत कहें अम्मी। अब आप मेरी मदद करें ना, आप उनको मेरे पास ले आए। बस एक आखिरी दफा मेरी मदद कर दे अम्मी, मुझे जहन्नुम से निकाल दे। हमें प्लीज मेरी मदद कर दे। अब कौन सी जन्नत तलाश कर ली तुमने जो इस जन्म से निकलना चाहती हो? अब रेहान बेटा ये तो निकले आप यहां से। हाँ? वरना वो करूंगा पूरी जिंदगी आप याद रखेंगी। मैंने आपसे क्या कहा? निकले यहां से। अरे चले चले यहां से। रेहान छोड़ो इनको, क्या कर रहे हो? छोड़ो इनको, छोड़ो। शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ है वो मेरी। आइंदा मुझसे इस अंदाज में बात ना करना। सुना है तुमने? मेरी बेटी पर हाथ उठाने का तुम्हें कोई हक नहीं। हाँ, सारे हक अदा करने की तो जिम्मेदारी आपने उठाई हुई है ना। अहमद से तलाक दिलवाने, मुझसे शादी करवाने में आप ही ने इसकी मदद की थी, और अब मुझसे तलाक दिलवा के किसी और से शादी का आपका ख्वाब मैं नहीं पूरा होने दूंगा। चली जाइए आप यहां से, चली जाइए आप यहां से। और आइंदा इस घर में कदम मत रखिएगा। मर गई है आपके लिए। तुमने मेरे किरदार पे इल्जाम लगाया, शक करते हो मुझ पे। जो औरत एक मर्द की खातिर अपने पहले शौहर को धोखा दे सकती है, वो किसी और मर्द की खातिर अपने दूसरे शौहर को भी धोखा दे सकती है। बताओ कौन है वो जिसकी खातिर मुझे तलाक देना चाहती हो? बताओ। कोई नहीं है, छोड़ो। तुम्हें पूरी जिंदगी इतनी मोहलत भी नहीं दूंगा कि खुला के लिए बेबस बना सको। हटो।
जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ, और खाने के बाद कपड़े भी धो देना। मशीन खराब है। तो हाथ से धो लो ना। और घर की सफाई भी करनी है तुम्हें, हालत देखिए घर की। अब क्या सुनाई नहीं दिया तुम्हें? जाओ। माफ कीजिएगा खातून जी। नाइला, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? छोड़ो ना जमीन, इतने अरसे बाद मिले हो, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। लेकिन मुझे तुम्हें इस हाल में देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चलो कहीं चल के बैठते हैं, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, जाने फिर कभी मुलाकात हो ना हो। नहीं, मुझे घर जाना होगा, मेरी सास इंतजार कर रही है, उनकी दवाइयाँ लेने आई थी। दवाइयाँ थोड़ी देर से पहुंची तो तुम्हारी सास मर नहीं जाएंगी। अब बहानेबाजी मत करो, आओ मेरे साथ। नाइला प्लीज बैठो।